नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम तिल की उन्नत उत्पादन की तकनीक कैसे हम बनाएं, इसकी इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए और पूरा देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो किसान भाइयों, तिल की खेती करते वक्त हमें भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए इसकी जानकारी लेते हैं। इसके लिए हमें भूमि चाहिए हल्की रेतीली दोमट भूमि तिल की खेती हेतु उपयुक्त होती है। खेती हेतु भूमि का पीएच मान 5.5 से 7.5 होना चाहिए। भारी मिट्टी में तिल को जल निकास की विशेष व्यवस्था के साथ उगाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, तिल की खेती करने के लिए हमें हल्की रेतीली दोमट और इसकी भूमि जो है तिल के लिए हमें बहुत ही अच्छी होती है और इसका पीएच मान जो है 5.5 से 7.5 होना चाहिए तिल की खेती के लिए। उर्वरक प्रबंधन स्फूर एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बोनी करते समय आधार रूप में दें तथा शेष नाइट्रोजन की मात्रा खड़ी फसल में बोनी के 30 से 35 दिन बाद निंदाई करने उपरांत खेत में पर्याप्त नमी होने पर दें। स्फूर तत्व को सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से देने पर गंधक तत्व की पूर्ति 20 से 30 किलोग्राम होती है। सिंचाई एवं जल प्रबंधन तिल की फसल खेत में जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है, अतः खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। खरीफ मौसम में लंबे समय तक सूखा पड़ने एवं अवर्षा की स्थिति में सिंचाई के साधन होने पर सुरक्षात्मक सिंचाई अवश्य करें। फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्थाओं यथा फूल आते समय एवं फलियों में दाना भरने के समय हम जो है सिंचाई कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए निंदा नियंत्रण करने बहुत ज़रूरी होती है। बोनी के 15 से 20 दिन पश्चात पहली निंदाई करें तथा इसी समय आवश्यकता से अधिक पौधों को निकालना चाहिए। निंदा की तीव्रता को देखते हुए दूसरी निंदाई आवश्यकता होने पर बोनी के 30 से 35 दिन बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का खड़ी फसल में छिड़काव करने का हमें पूर्व करना चाहिए। मतलब आपको उर्वरकों का खड़ी फसल में हमें छिड़काव करने पर पूर्व करना चाहिए। इसके लिए हमें निंदा नियंत्रण करते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और बोनी के 15 से 20 दिन पश्चात हमें पहले निंदाई करनी चाहिए और ऐसे में हमें अधिक पौधों निकलना चाहिए और 15 से 20 दिन बाद हमें निंदाई करना बहुत ही जो है हमें तिल की खेती के लिए ज़रूरी होता है और इसके हमें करनी चाहिए। कटाई गहाई एवं भंडारण पौधों की फलियां पीली पड़ने लगे एवं पत्तियां झड़ना प्रारंभ हो जाए तब कटाई करें। कटाई करने उपरांत फसल हमें के गड्ढे बांधकर खेत में अथवा खलिहान में खड़े रखें। 8 से 10 दिन तक सुखाने के बाद लकड़ी के डंडों से पीटकर तिरपाल पर चढ़ाई करें। चढ़ाई करने के बाद सुपा से फटक कर बीज को साफ करें तथा धूप में अच्छी तरह सुखा लें। बीजों में जब 8% नमी हो तब भंडार गृहों में भंडारित करें। तो तिल की खेती करते वक्त हमें कटाई गहाई और भंडारण पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें 8 से 10 दिन के बाद जब हमारा तिल के पौधे सूखते हैं तो उसके बाद हमें लकड़ी के डंडों पर पीटकर तिरपाल पर हमें इसकी झड़ाई करनी चाहिए और झड़ाई करने के बाद सुपा से पटक कर बीज को साफ करें और धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। संभावित उपज उपरोक्तानुसार बताई गई उन्नत की तकनीकें अपनाते हुए हमें उचित वर्षा होने पर असिंचित अवस्था में उगाई गई फसल से 4 से 5 क्विंटल और सिंचित अवस्था में 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें उपज प्राप्त होती है। तो किसान भाई, तिल की खेती के लिए हमें असिंचित क्षेत्र में जो हम तिल की खेती करते हैं उस समय हमें उस फसल से 4 से 5 क्विंटल हमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है और सिंचित अवस्था में हम इसका उत्पादन लेते हैं तो हमें इसी अवस्था में
6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर तक हमें इसकी उपज जो है प्राप्त होती है। तो असिंचित और सिंचित हमारे यहाँ पे आपके यहाँ क्या लागू होता है, इसके ऊपर आपकी उपज जो है निर्भर होता है। आर्थिक आय और लाभ और उपरोक्तानुसार तिल की काश्त करने पर लगभग 5 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है, जिस पर लागत व्यय हमें 16,500 हेक्टर के मान से आता है और सकल आर्थिक आय हमें 30,000 तक आती है। शुद्ध आय हमें 13,500 हेक्टर के मान से प्राप्त होकर लाभ आय व्यय अनुपात 1.82 मिलता है। तो इसके लिए हमें लगभग 5 क्विंटल हेक्टर उपज प्राप्त होती है और जिस पर हमें लागत व्यय जो है 16,500 रुपये आता है और सकल आर्थिक आय हमारी होती है 30,000 रुपये और शुद्ध आय हमें मिलती है 13,500 रुपये हेक्टर के मान से हमें प्राप्त होता है इसका लाभ। और इसका आय व्यय अनुपात जो है वो 1.82% जो है हमें मिलता है। तो इससे हमें आर्थिक और लाभ बहुत होता है तिल की खेती से। तो हमें सिंचाई एवं जल प्रबंधन पर भी ध्यान होता है। तिल की फसल की खेत में जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है, अतः खेत के उचित जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। खरीफ मौसम में लंबे समय तक सूखा पड़ने एवं अवर्षा की स्थिति में सिंचाई के साधन होने पर सुरक्षात्मक सिंचाई अवश्य करें। फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्थाओं यथा आते समय हमें फलियों में दाना भरने के समय सिंचाई कर सकते हैं। बोनी के 15 से 20 दिन पश्चात हमें पहली निंदाई करें और इसी समय आवश्यकता से अधिक पौधों को निकालना चाहिए। निंदा की तीव्रता को देखते हुए दूसरी निंदाई आवश्यकता होने पर बोनी के 30 से 35 दिन बाद नत्रजनयुक्त उर्वरकों का खड़ी फसल में छिड़काव करने के पूर्व करना चाहिए। तो तिल की खेती करते वक्त हमें सिंचाई और जल प्रबंधन पर भी ध्यान देना होता है और फसल से हमें अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई के हेतु हमें इसकी जानकारी लेनी चाहिए और यथा फूल आते समय और फलियों में दाना भरने के समय हम इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम तिल की खेती कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नई जानकारी साथ मिलती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।